हेलो एंड वेलकम बैक। निफ्टी में आज हमने एक कंसोलिडेशन वाला सेशन देखा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से हम बैक टू बैक एक तीसरा चौथा ऐसा सेशन था जिसमें हम एक प्राइस कंसोलिडेशन देख रहे हैं। निफ्टी में आज हमने करीब 15,780 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब 20 पॉइंट के एक हल्की सी गिरावट क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में हमको देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में करीब 33,425 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि 150 पॉइंट के एक हल्की सी बढ़त बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिली। नेट नेट अगर हम पिछले 3-4 सेशन का एक प्राइस मूवमेंट देखें इंडेक्स का, तो उसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक सीमित दायरा बना हुआ है निफ्टी का, जिसमें 15,700 ब्रॉडली ऑन द लोअर साइड और 15,900 ऑन द हायर साइड। तो यही दायरा बना हुआ है और उसके बाहर इंडेक्स जब तक नहीं निकलता तब तक कोई भी डायरेक्शनल मूव लगता नहीं कि इंडेक्स में हमको देखने को मिलेगा। तो ऑन द हायर साइड अगर 15,900 टेकआउट करता है इंडेक्स, तो फिर हमको शायद से ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगी। और पहला जो हम एक जोन हम चेक कर सकते हैं वो है करीब 16,070 के आसपास का एक पहला जोन बनेगा, जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इमीडिएटली निफ्टी के लिए। और उसके बाद जो एक प्राइस गैप निफ्टी ने क्रिएट किया था वो है करीब 16,180 के आसपास। तो वो शायद से एक फील हो सकता है। तो नियर टर्म में 16,180 16,200 तक के प्राइस मूव्स को रूल आउट नहीं कर सकते, बशर्ते 15,930 के आसपास के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको सरपास कर जाए मार्केट। जो 27 जून को इंडेक्स ने हाई किया था उसको टेकआउट करना चाहिए 15,900 27,930 के आसपास। वो हर्डल अगर क्रॉस होता है तो फिर 15,200 तक भी, माफ़ कीजिए, 16,200 तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं। ऑन द लोअर साइड जैसा मैंने कहा कि 15,700 एक इमीडिएट सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर हम एक वहाँ से और भी एक करीब 200 से 250 पॉइंट का और भी डिप देख सकते हैं। और वर्स्ट केस में हम फिर से 15,400 तक इंडेक्स को स्लिप होता हुआ देख सकते हैं। तो वो रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो नेट नेट एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट फंसा हुआ है। और ट्रेंड वाइज भी अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स में एवरेजेस अभी भी निगेटिवली प्लेस्ड है। हालांकि 5 डे एवरेज जरूर कन्वर्ज हो रहा है 13 डे एवरेज के साथ, लेकिन वो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव साइन इसको नहीं कह सकते, कोई बहुत बड़ी तेजी का ये कोई इंडिकेशन नहीं कह सकते। जस्ट एक छोटा सा अंडरटोन में शिफ्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 दिनों से। लेकिन ये कंसोलिडेशन का फेज़ जो मार्केट अभी देख रहा है, तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स के लिए, तभी उसमें एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिलेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में हमने, जैसा मैंने कहा, 33,425 के आसपास का क्लोज देखा है। और जिस तरह का कंसोलिडेशन निफ्टी में देखा है उससे थोड़ा सा अलग बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सा दबाव इंडेक्स में पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिल रहा है। और रिपीटेडली 33,100 200 के लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन वो लेवल्स रिपीटेडली टेस्ट हो रहे हैं। और आज भी उस लेवल से कोई बहुत ज़्यादा दूर हमने क्लोजिंग नहीं देखा है, 33,425 का क्लोज देखा है। तो इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करें तो 33,100 200 ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद फिर सीधा 32,600 650 ये ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट बनेगा इंडेक्स के लिए। ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 27 जून को जो इंडेक्स ने हाई किया था वो तो 34,150 के आसपास का था। तो 34,150 के आसपास का पहला मेजर हर्डल बना रहेगा। और उसके बाद एक डिसाइसिव ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी को करना है तो उसके लिए 34,400 के ऊपर का क्लोज बहुत ज़रूरी होगा। तभी ये जो डाउन ट्रेंड पूरा ये चल रहा है, ये डाउन चैनल को अगर उसको ब्रेक करके एक अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करना है इंडेक्स को, तो फिर 34,400 के ऊपर क्लोज आना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि किसी तरह का एक डायरेक्शनल मूव इंडेक्स में बनेगा। तो नियर टर्म में अगर हम देखें, वेरी शॉर्ट टर्म में 34,400 500 ये एक हर्डल बना रहेगा इंडेक्स के लिए ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड जैसा मैंने कहा, इमीडिएट जो एक सपोर्ट है 33,200 100 उस जोन में। और उसके बाद फिर सीधा 32,600 के आसपास। तो ये एक दायरा बना रहेगा। ट्रेंड वाइज बैंक निफ्टी में भी अभी भी ट्रेंड वीक है, ट्रेंड डाउन है। हालांकि हम एक थोड़ा छोटा मोटा पुल बैक पिछले कुछ दिनों से ज़रूर विटनेस कर रहे, ग्रेजुअली सही, लेकिन वो कोई ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन अभी भी नहीं उसमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल निफ्टी की तरह 5 और 13 डेज़ के जो एवरेजेस है वो इसमें भी हमको कन्वर्जेंस उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन अभी भी इसमें नहीं है। और वो तभी मिलेगा जब 34,400 के ऊपर हमको क्लोज मिलेगा। तो ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 34,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट हम
हम उसको कह सकते हैं। और ऑन द लोअर साइड अगर 32,600 के नीचे सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये और फिर एक नया डाउन साइड खुलने की एक अंदेशा उसमें होगा। फिर उस केस में और भी डाउन साइड का पोटेंशियल ओपन हो जाएगा इंडेक्स के लिए। तो देखना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से पैन आउट होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक बेरिश कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में भी एक हल्का सा पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आने वाले कुछ सेशंस में किस तरह से ग्लोबल क्यूज़ मिलते हैं, डोमेस्टिक क्यूज़ मिलते हैं, और उस दायरे से अगर बाहर निकलने में कामयाब हुआ इंडेक्स तो ज़रूर हमको एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन वाला फेज बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं।